यदि किसी की बॉडी दुबली पतली है, यानी किसी कंकाल तंत्र से कम नहीं है, पतले हाथ पैर है, पिचका हुआ चेहरा है, तो उसे काफी लोग कहते हैं भाई तू खाता पीता भी है या सांस लेकर जीता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट सुनने के बाद लोग सोचते हैं कि भाई अब तो बॉडी बनानी है। फिर क्या लोग खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे कि 4-5 महीनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं है। लेकिन ये एक अलग तरीके का माइंडसेट है। एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपको 50-30 और 20 वाला फार्मूला समझना होगा। अब क्या है 50-30-20 वाला फार्मूला, आखिर ये तो आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बॉडी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है एक अच्छी हेल्दी डाइट। इसलिए आपको 50% आपको फोकस करना है अपनी डाइट पर। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत आपको जिम से नहीं अपने किचन से करनी है। बाजार में मिलने वाले प्रोटीन शेक और पाउडर से आपकी बॉडी शायद ही बन जाए, लेकिन वो कोई काम नहीं करेगी, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। आपको एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए बाजार में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर के बदले घर में फल और सब्जियां खाएं जिसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता हो, जैसे कि दूध, केला, सोयाबीन, छाछ, दही, पनीर, नट्स, चिकन, मीट और हेल्दी बहुत सारे फूड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इन सारी चीजों में प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में होता है और ये वजन आपका जो है उसको भी मेंटेन रखता है। अगर आप राह चलते 10 लोगों से पूछेंगे कि आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, 10 में से 8 लोग कहेंगे कि मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है। पर जब आप उनसे पूछेंगे क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, उसमें से 50% लोग कहेंगे करना तो चाहते हैं पर वक्त नहीं मिलता है, समय भी मिलता है तो आलस आता है। यदि आप अपने आप से पूछो कि आखिर आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, तो शायद एक हफ्ता भी नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि 2-3 दिन एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद हार मान लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताने वाला हूं जिससे ना तो सिर्फ आपकी एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी बल्कि आप इसे एंजॉय करने के साथ एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, पहले आप अपनी लाइफ को एक बार रिमाइंड कीजिए। शायद आपने कभी ना कभी अपनी बॉडी बनाने के लिए एक रूटीन चार्ट बनाया होगा। जब भी हम बॉडी बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, ज्यादातर लोग 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं। पहले नंबर पर आता है खाना, दूसरे नंबर पर होती है एक्सरसाइज। लेकिन एक जो मस्कुलर बॉडी बनानी है, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, उसके लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा, बहुत जरूरी है। पहला आता है डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट। एक हफ्ते तक वर्कआउट करें या 1 महीने तक वर्कआउट करें, करने के बाद यदि आप सही डाइट नहीं लेते हैं तो इतनी मेहनत आपकी जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आपको इसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। आपको कहीं मस्कुलर पेन आ गया या अंदरूनी चोट लग गई एक्सरसाइज के बाद, बहुत ज्यादा नींद आना या फिर काम में मन न लगना। आपके बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग जिम वगैरह जाते हैं या घर पर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बॉडी के नाम पर उनके पास वही पतले पतले बाइसेप, चेस्ट, जिसमें कोई चीज नहीं दिखता है। बॉडी को एक प्रॉपर शेप देने के लिए आपको जरूरत है प्रोटीन रिच फूड की। जब भी आप कोई वर्कआउट एक्सरसाइज करते हो तब आपकी बॉडी के मसल्स में छोटे छोटे चीरे लग जाते हैं। जब आप व्हाइट कलर के आप देखते होगे साइड में, आपके मसल्स फटने लगते हैं। मसल्स को रिकवर होने के लिए बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, पर हमारे साथ उल्टा होता है। जब हम एक्सरसाइज के लिए अपना रूटीन बनाते हैं, तब शुरुआती दिनों में लोगों का ध्यान नई नई एक्सरसाइज पर होता है कि हम जब भी जिम जाते हैं नई नई एक्सरसाइज करते हैं। आज बाइसेप लगाऊंगा, आज ट्राइसेप लगाऊंगा, 1 हफ्ते में मेरी बॉडी ऋतिक रोशन की तरह बन जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के मुताबिक ऋतिक रोशन खुद दिन में 6 बार खाना खाते हैं। तो आप इस बात से तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉडी बनाने के लिए खाना यानी डाइट कितना जरूरी है। अगर आप एक नॉर्मल कैलकुलेशन की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग के लिए एक इंसान को अपने वजन से 1.5 से 2 गुना प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब आपका वजन अगर 55 किलो है तो आपको 100 से 110 ग्राम प्रोटीन लेना है, तब जाकर आपकी बॉडी बन पाएगी। बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहना है जो कि प्रोटीन युक्त होना चाहिए। जो लोग पतले होते हैं, जिनकी बॉडी बहुत ज्यादा स्किनी है, उन्हें हर घंटे कुछ ना कुछ खाना चाहिए प्रोटीन रिच आइटम। और अगर आपका वजन सही है तो हर घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए। सही डाइट से हमारी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा बनता है, जबकि एक्सरसाइज से हम अपनी बॉडी को सही शेप दे पाते हैं। पर एक अनुमान के अनुसार 90% लोग सिर्फ इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट के बारे में पता नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही वो जिम में घुसते हैं, डंबल उठाना, भागना शुरू कर देते हैं, 1 2 3 करके एक्सरसाइज इस तरह से वर्कआउट करना, इस तरह से वर्कआउट करना आपकी बॉडी और खास करके आपके मसल्स के लिए काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। देखिए, आप मानेंगे नहीं, पर सारा खेल दिमाग का होता है। जब आप एक बार अपने मन को ये बात पहुंचा देते हो कि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो फिर बाकी काम आपके सारे होने लगेंगे। और आपको अपने आप को मेंटली तैयार करने का सबसे अच्छा रास्ता है वार्म अप करना। वार्म अप करने से न सिर्फ आपके शरीर को वो गर्म करता है बल्कि मसल्स भी लचीला बन जाता है। और जब आप वार्म अप करते हो तो आप अपने आप को मानसिक तौर पर मेंटली आप प्रिपेयर कर लेते हो एक्सरसाइज करने के लिए कि अब हम तैयार हो चुके हैं। जब आप एक बार आप अपने मन को संभाल लिया ना, तो आपका तन अपने आप ही संभल जाएगा। जो लोग अपनी बॉडी को एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह बनना चाहते हैं, पूरे दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे उनको वर्कआउट करना चाहिए। और आप अगर रेगुलर वर्कआउट नहीं करते हो तो दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट आप वर्कआउट करना। और अगर आप शुरुआती स्टेज है 10 से 15 मिनट करें और उसके बाद धीरे धीरे अपने टाइम स्लॉट को बढ़ाना शुरू करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाते रहना है। इससे आपके मसल्स बहुत जल्दी हैवी वेट उठाने के आदी हो जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आती है रोटेशन। मैं शर्त लगा सकता हूं कि ज्यादातर लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं और आपको हर 2 महीने अपने एक्सरसाइज को थोड़ा बदलना चाहिए। मान लीजिए आप
बाइसेप्स लगाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उनमें से आपको 2 महीने बाद 2 से 3 पुरानी जो एक्सरसाइज उनको हटा देना है और 2 से 3 नई एक्सरसाइज उसमें ऐड कर देना है। मैंने कई बार देखा है कि जो लोग जिम जाते हैं वो लगातार सिर्फ एक ही तरह की एक्सरसाइज करते हैं। मानो जैसे अगर मान लो बाइसेप लगा रहे हैं तो कई दिनों तक बाइसेप ही लगा रहे हैं, उसी में लटके हुए हैं। पर कई सारे फिटनेस एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि यदि आप एक वर्कआउट को बार बार करते हो तो वर्कआउट प्लेट्यू के शिकार हो सकते हो। वर्कआउट प्लेट्यू एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी फिटनेस की जो रूटीन होती है वो आधी हो जाती है, इससे आपकी जो बॉडी बिल्डिंग प्रोग्रेस है वो रुक जाती है और इसमें आपका जो मसल साइज बढ़ना है वो 70% तक कम हो जाता है। इसलिए कुछ समय बाद एक्सरसाइज में चेंज करना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, यानी फाइनल चीज पर, रेस्ट। आपको बताते हैं कि 50% आपको डाइट है, 30% वर्कआउट है और 20% आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट ये एक वर्कआउट का तरीका होता है कि हफ्ते में 5 दिन में वर्कआउट करना है और 2 दिन हमें रेस्ट लेना है। रेस्ट लेना उतना ही जरूरी है जितना कि वर्कआउट करना। सही हेल्दी डाइट से बॉडी में मांस बनता है, एक्सरसाइज से बॉडी में शेप आती है और रेस्ट लेने से बॉडी को पूरा टाइम मिलता है जिससे हमारी बॉडी डैमेज मसल को रिपेयर कर सके। इसलिए रेस्ट जरूरी है, खास करके चैन की नींद लेना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम 7 से 8 घंटे की नींद स्ट्रेस फ्री होनी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रात में 2 बजे सोए और सुबह 10 बजे उठे। चैन की नींद से मतलब है कि क्वालिटी स्लीप, रात को सही समय से सो जाना है और सुबह जल्दी उठना, यानी सूरज से पहले अगर उठ सकते हैं तो और बेटर है। जब भी आप बॉडी बनाने की बात आती है तो ज्यादातर लोग सिर्फ एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं। लोग सोचते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज करें कौन सी ना करें। यही कारण है कि लोगों को ज्यादातर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। अगर आप भी जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान जरूर करें। 50% आपको जो है अपनी डाइट पर ध्यान देना है, 30% वर्कआउट पर ध्यान देना है और 20% रेस्ट पर, यानी रेस्ट करना है। यकीन मानना, अगर आप इस फार्मूले पर इस फार्मूले को सही से अप्लाई कर लिया है तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और ये 50, 30 और 20 का रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा और ये फार्मूला आपको यकीनन एक अच्छा रिजल्ट देगा। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर लौटेंगे एक नई हेल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। फिट रहें, हेल्दी रहें, घर पर रहें, सुरक्षित।